हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में नए नए सेंटेंसेस के अंतर्गत किस प्रकार से हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करें और उसमें इंटरेस्टिंग वे से और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी ऐसे लें जिससे आपको भी काफ़ी सुविधा हो और आप उसको बोलने का प्रयास करें। ऐसे सेंटेंस हम ले रहे हैं जिससे आपके मित्र जो है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपके भी वो हमेशा काम में आए और धीरे धीरे आपको भी लगे कि हाँ, मैंने इंग्लिश कब सीख ली पता ही नहीं चला। इस प्रकार से देखिए, बढ़ते हम आगे। आप हमेशा मूर्खों को अपनों से दूर रखें, ये तो है ही, क्योंकि हमेशा अच्छी संगति होनी चाहिए। ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ, इडियट्स मूर्ख जो होते हैं, ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ। बड़ों के साथ सम्मान पूर्वक बात करो, बिल्कुल। टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स, जो भी हमारे एल्डर्स है उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। अपने मतभेदों को भुला दो, अपने मतभेदों को भुला दो। सिंक योर डिफरेंसेस, सिंक योर डिफरेंसेस, मतभेदों को भुला दो। सुबह जल्दी उठा करो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी आदत होती है। सुबह और शाम सैर के लिए जाया करो। गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग। दोनों वक्त खाने के बाद दांत साफ किया करो, बिल्कुल अच्छी आदत होती है। ब्रश योर टीथ आफ्टर बोथ द मील्स, आफ्टर बोथ द मील्स मतलब खाना खाने से पहले और बाद में, इस टाइप से। ब्रश योर टीथ आफ्टर बोथ द मील्स, ब्रश योर टीथ आफ्टर बोथ द मील्स। जब भी आप खाना खाते हैं, दोनों वक्त कहने का सुबह शाम, तो उस समय आप मॉर्निंग में तो आप ब्रश करते ही हैं, खाना खाने के बाद में दोपहर में भी और शाम को भी, इस टाइप से यदि होता है बहुत ही अच्छी बात। दांतों की एक प्रकार से बहुत अच्छी देख रेख हो जाएगी। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। अब ये जब कभी इसे कहना पड़ता है, स्टैंड अपराइट डोंट बेंड, स्टैंड अपराइट डोंट बेंड, कहने का अर्थ है इस टाइप से बैंड में झुके हुए नहीं रहे, अपने झगड़े निपटाओ। पेच अप योर डिस्प्यूट्स, पेच अप योर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े निपटाओ। आपसी सलाह से होता है, बहुत अच्छी बात रहती है। पेच अप योर डिस्प्यूट्स। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो। अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, इस टाइप से। इसमें मेंड योर वेज, ओबे योर एल्डर्स। मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो। मेंड MEND, योर YOUR, वेज WAYS, एस लिया हुआ है, और ओबे योर एल्डर्स YOUR दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अपने से छोटों को प्यार करो। लव योर यंगस्टर्स, छोटों को प्रेम देना अच्छी बात रहती है। लव योर यंगस्टर्स। और अपने बराबर वालों का आदर करो, जो भी हमारे बराबर वाले हैं उनका आदर करना। गिव ड्यू रिगार्ड टू योर इक्वल्स, गिव ड्यू रिगार्ड टू योर इक्वल्स, जो आपके बराबर वाले हैं उनको रिस्पेक्ट दिया करें, आदर करें उनका। समय पर काम करो और ध्यान दो, बिल्कुल। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव, बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव, पंक्चुअल समय पाबंद होना, अटेंटिव सावधान, एक प्रकार से ध्यान देना। खाना पूरी तरह चबा कर खाओ, ये जब भी आप बोले, बच्चों को बोले, साथियों को बोले, भाई बहनों को, चू योर फूड प्रॉपरली, चू यानी चबाना, चू योर फूड प्रॉपरली, खाना चबा करके अच्छी तरह से खाएं। मजबूती से पकड़ो, होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो, होल्ड फर्मली। हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट्स क्लियर, कीप द अकाउंट्स क्लियर, मजबूती से पकड़ो, होल्ड फर्मली। इस प्रकार से ये बना। आगे देखिए, अनाज का क्या भाव है। हाउ इज द ग्रेन मार्केट, हाउ इज द ग्रेन मार्केट, अनाज का क्या भाव है। इस प्रकार से इसमें ये सेंटेंस बनेगा। और पैसे गिन लीजिए, इस टाइप से जब हम जाते हैं, प्लीज काउंट द मनी, जब आप पैसे को काउंट करने की बात कहते हैं, किसी को उधार देते हैं उस समय, और उस समय भी पैसे गिन लीजिए, सामने वाले को कह सकते हैं। और खुद ने किसी से लिए हैं तो उस समय भी, तो इंग्लिश में किस प्रकार से कि प्लीज काउंट द मनी ये बोलें, तो सामने वाला भी उस समय
उसको काउंट भी करेगा प्लस साथ में इंग्लिश में सेंटेंस बोलना भी वो सीख जाएगा। देखिए आगे अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं हम। उसमें देखिए जैसे मैं उसके धोखे में आ गया, इस टाइप से है, मैं उसके धोखे में आ गया। तो इसको लेकर के देखिए किस प्रकार से होगा। आई गॉट डप्ड बाय हिम, आई गॉट डप्ड बाय हिम, मैं उसके धोखे में आ गया। कई बार होता है ऐसे जो डिसीव हो जाता है। आई गॉट डप्ड बाय हिम, यह खोटा सिक्का है। दिस इज ए बेस्ट कॉइन, ये इसको लेकर के पहले भी बताया था कि दिस इज ए बेस्ट कॉइन, खोटा सिक्का है। इस प्रकार से आप जब बोलें तो उसके बारे में बताएं। उसने अपना धन व्यापार में लगा दिया। ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन ट्रेड बिजनेस, ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन ट्रेड और इन बिजनेस। उसने अपना पूरा व्यापार में धन लगा दिया, व्यापार में लगाया, कहीं भी लगाया जो भी। मजदूरी ठीक कर लो तो उसमें सेटल द वेजेस, मजदूरी ठीक कर दो, सेटल द वेजेस। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग, हाउ इज योर बिजनेस रनिंग। ठीक है, इस टाइप से गोइंग रनिंग इस टाइप से बोल सकते हैं। इन लड़कों को 2-2 रुपये दीजिए, गिव द बॉयज 2 रुपीज ईच, 2-2 रुपये छोटे बच्चों के लिए तो पर्याप्त है, हालांकि आज के टाइम में देखा जाए तो उस हिसाब से है। तो गिव द बॉयज 2 रुपीज ईच। तुम्हारी मजदूरी मिल गई, डिड यू गेट योर वेजेस, डिड यू गेट योर वेजेस। अब मेरा आपका हिसाब साफ है, अब मेरा आपका हिसाब साफ है। नाउ आई एम स्क्वायर विद यू, जो भी आपसी हिसाब है उसको लेकर के आप बोलते हैं। तुम्हारी मजदूरी मिल गई, डिड यू गेट योर वेजेस। तो उसने जैसे ही आपने दे दिया तो उसने यस बोला, तो अब मेरा और आपका हिसाब साफ है। तो उसमें नाउ आई एम स्क्वायर विद यू, यानी हमारा हिसाब बराबर है। एडवांस रुपया देना होगा, एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। अब इसमें इसको लेकर के बहुत सारी जो चीज़ें होती है कई बार, तो उसमें कैसे बोलते हैं कि एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। ये आप इसको अच्छे तरीके से हैव टू बी, हैव टू का प्रयोग बहुत बार होता है इसको लेकर के, ठीक है ना। हैव टू, नो हाउ टू, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक संस्कृत, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, अंग्रेजी संस्कृत बोलना जानता हूँ, इस टाइप से जो भी है। उसके लिए भी आप मेरे लिए कितना रुपया दे सकते हैं, हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी, हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी, आप मेरे लिए कितना रुपया दे सकते हैं। क्या उसने तुम्हारा वेतन दे दिया, क्या उसने तुम्हारा वेतन दे दिया। हैज ही पेड योर सैलरी, हैज ही पेड योर सैलरी, हैज ही पेड योर सैलरी। बस बिल बना दीजिए, दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल, दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल, कि इस प्रकार से बस बिल बना दीजिए। इन दिनों मुझे पैसे की तंगी है, आई एम हार्ड अप, या फिर आई एम टाइट दिस डेज, आई एम टाइट दिस डेज, आई एम हार्ड अप दिस डेज। कोरोना में तो सब कुछ इस टाइप से है। और मेरे पास नकद रुपया नहीं, आई डोंट हैव एनी कैश, कैश जो मतलब नकद होता है, आई डोंट हैव एनी कैश, कि अभी कैश नहीं है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इस टाइप से। हम अपना सारा रुपया बैंक में जमा करा देंगे, वी विल डिपॉजिट ऑल आवर मनी इन द बैंक, वी विल डिपॉजिट ऑल आवर मनी इन द बैंक। ठीक है, रुपये की कमी है, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फंड्स, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ कैश, इस टाइप से शॉर्टेज ऑफ फंड और शॉर्टेज ऑफ कैश, रुपये की कमी है, कैश की कमी है। आपके पास कितनी नकदी है, हाउ मच इज द कैश इन हैंड, हाउ मच इज द कैश इन हैंड, यानी आपके पास नकद कितने हैं। मैं पैसों का भूखा नहीं हूं, बिल्कुल। आई एम नॉट आफ्टर मनी, देखिए आई एम नॉट आफ्टर मनी, ऐसे आई एम नॉट आफ्टर मनी मतलब पैसों का भूखा नहीं, आई एम नॉट आफ्टर मनी। हालांकि आज पैसे के बिना तो काम नहीं चलता, सही बात है, ठीक है। तो दुनिया पैसे के पीछे ही अभी भाग रही है, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन पैसा काफ़ी कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं बिजनेस में अपनी पूंजी लगा दूंगा, मैं बिजनेस में अपनी पूंजी लगा दूंगा। आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस, आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस।
सब रुपए खर्च हो गए। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, पूरे पैसे है वो इस टाइप से खर्च हो गए। उसको लेकर के आपको कैसे बोलना है, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार देंगे, कैन यू लैंड मी 100 रुपी, कैन यू लैंड मी 100 रुपी, इस टाइप से आप बोलते हैं किसी को, कैन यू लैंड मी 100 रुपी। मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है, आई हैव टू पे सेवरल बिल्स, आई हैव टू पे सेवरल बिल्स, मुझे कई है वो बिल चुकाने हैं। इस प्रकार से ये हमने इसको लेकर के पढ़ा, बहुत सारे सेंटेंसेस थे उसको हमने पढ़े और आगे भी हम इसको लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमेशा क्लास देखते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।